वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम को टेक्निकलिटी पहले जान लीजिए इसकी टेक्निकलिटी क्या है। सबसे पहले देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एच का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड एच। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये एक राइटिंगल ट्रिंगल है, इसका एक साइड ए है, बी है, दूसरा साइड सी है, तो यहाँ एच ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेनस जो स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड सब साइड्स इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड एच। ठीक है, ये स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया प्लस ये स्क्वायर का एरिया के बराबर होगा। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए आप, जैसे आपका फिर इस मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लीजिए। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है, ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर के एरिया या हाइपोटेनस के स्क्वायर के एरिया माइनस इसके एरिया के बराबर आएगा। ठीक है, ये एरिया में जब हम ये एरिया घटाएंगे तब हमको ये एरिया मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ये एरिया हमको तब मिलेगा जब हम इस एरिया में से इस एरिया को घटाएंगे। ठीक है, जब इस एरिया में से इस एरिया को घटाएंगे तब हमको ये एरिया मिलेगा। ठीक है, वही बराबर बोल रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमको ये एरिया मिल जाएगा, जैसे बी स्क्वायर मिल जाएगा, तो हम जैसे एरिया मिल गया, तो इसका अगर साइड निकालना चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर का साइड निकालेंगे तो हमको करना पड़ता है अंडर रूट एरिया, तो इसलिए जैसे इसका एरिया ए है तो साइड हमको ए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है, छोटी छोटी बातें हैं सब। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका मेन इसमें जाते हैं। ठीक है, कैसे मतलब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए आप सॉरी, देखिए हम सबसे पहले इस एंगल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्रिंगल और इस स्क्वायर को लेते हैं। ठीक है, इस ट्रिंगल और इस स्क्वायर को लेते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपिक्ट किया है। ठीक है, ये है स्क्वायर आपका, ये है राइट एंगल ट्रिंगल, इसी को यहाँ पे ये किया है। ठीक है, इसी को यहाँ पे ला के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब जब हम इसी को मतलब इसका साइड बाय साइड मतलब चार हम राइट एंगल ट्रिंगल को वही सेम, जब इसको हम चारों और लगाएंगे तो हमको एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, देखिए उसी मतलब इसी स्क्वायर को यहाँ पे ला के रख दिए हैं, और इसमें इसके साइड में यही राइट एंगल ट्रायंगल चार लगा दिए हैं, तो हमको एक स्क्वायर मिलेगा परफेक्टली। ठीक है, एक परफेक्टली हमें स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एक परफेक्टली स्क्वायर मिला। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये अब हम कैसे मानेंगे कि ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल है। अगर ऐसे तो मतलब सेम ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, लेकिन अगर हमको प्रूफ करना पड़े तो कैसे करेंगे। देखिए यह थीटा, देखिए यह थीटा, तो ये भी ये एंगल 90 थीटा होगा। ठीक है, आप तो जानते हैं कैसे निकालना है, उसके इस पर नहीं जाएंगे हम कैसे निकालना है, क्योंकि देखिए कैसे निकालना है बताते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल इसका है, स्क्वायर का है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होगा, तो ये भी 90, और ये जब एंगल ये एक लाइन है तो ये एंगल 180 डिग्री का होगा। ये 90 है तो ये दोनों एंगल भी मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये जब थीटा है तो ये इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, 180 के लिए। ठीक है, और उसी प्रकार से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, उसी प्रकार से ये भी सब एंगल आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं बाई एंगल साइड के इस क्राइटेरिया से कि चारों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मतलब सेम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए इस स्क्वायर का एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बराबर है ट्रायंगल का एरिया, सी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, 3, 4। ठीक है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब देखिए उसी प्रकार से इसका तो कम हो गया। देखिए ये स्क्वायर यहाँ पे लिए थे और ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिए थे। अब देखिए उसी प्रकार से ये इस स्क्वायर को लेंगे अब, और अब इस स्क्वायर को लेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर के लिए, इस स्क्वायर के लिए, और फिर उसके साथ इस ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर के लेंगे, इस स्क्वायर के लिए यहाँ पे, और इस ट्रायंगल को लिए। ठीक है,
अब फिर से यहाँ पर एक हम बड़ा वाला स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बड़ा वाला स्क्वायर बनाए तो ये चारों ट्रायंगल वही सेम ट्रायंगल यही होगा, सेम राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों, देखिए कैसे, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। मतलब कैसे प्रूव करेंगे, देखिए उसको भी। देखिए ये साइड बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, और ये साइड इसके बराबर होगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एस क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा। और उसी प्रकार से देखिए ये भी साइड इसका साइड बराबर है, और ये साइड इसका साइड बराबर है, ठीक है। और ये साइड इसका साइड बराबर है, तो ये चारों ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपस में, एस रूल से क्या हो जाएगा, आपस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस स्क्वायर का एरिया देखिए, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो देखिए अब हमको यहाँ पता है कि ज्योमेट्री मेथड से ये दोनों स्क्वायर सेम होगा, ठीक है। इसका दोनों का एरिया सेम होगा ज्योमेट्री मेथड से। अब जब इसको पेपर में वर्क जब करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ज्योमेट्रिकली दिस टू एरिया विल बी सेम, ठीक है। इसलिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स। ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया कट जाएगा, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स, तो बचा क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से प्रूफ हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा मेथड देखिए, आप अनदर मेथड इज, देखिए इस ट्रायंगल इस स्क्वायर का जो साइड होगा, देखिए साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए प्लस बी होगा, क्योंकि ये एरिया ए बी होगा, ठीक है। एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज साइड होगा इस स्क्वायर का ए प्लस बी, तो एरिया हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इस एरिया को सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सब ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम ही है, समझे सेम ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और कितना है, 4 ट्रायंगल से ऐसे करके, तो इसलिए 4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू बी इंटू ए, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको जब हम ओपन करेंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी आएगा, और यहाँ पे इक्वल क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 2 भी आएगा, ठीक है। तो 2 भी कट जाएगा, और बचा गया आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। यही बचा रह जाएगा। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, दोनों प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। समझ गए पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कि हाइपोटेनस में जो ये स्क्वायर बनेगा, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, ये इस स्क्वायर के एरिया और प्लस इस स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। इसका मतलब यही है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब। अब जब ये एरिया आप निकाल लेंगे, तो उसके बाद स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला लगा के उसका साइड भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।